मैं डॉक्टर एस.के. सिंह एंडोक्रिनोलॉजिस्ट आज आपके सामने मधुमेह रोग डायबिटीज़ के बारे में जानकारी देंगे। मधुमेह की बीमारी जैसा पहले देखा जाता था कि 2 से 3% लोग ही इस बीमारी से ग्रसित होते थे, पर आज की तारीख में एक अनुमान है कि 15 से 20% तक लोग डायबिटीज़ की बीमारी से ग्रसित हैं। 50 साल के ऊपर के हर 3 आदमी में से एक आदमी को डायबिटीज़ की बीमारी रहेगी। इस बीमारी में जो मुख्य कारक है वो ये कि इंसुलिन की कमी हो जाती है। या तो इंसुलिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं, या अपेक्षित कमी होती है जिसको हम रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन बोलते हैं, ये टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है। अपेक्षित कमी इसलिए कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है। इंसुलिन के प्रभाव को संतुलन में रखने के लिए शरीर ज़्यादा इंसुलिन बनाने लगता है, पर एक समय आता है कि उतनी इंसुलिन नहीं बनती है और शुगर की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है। ये जो दूसरे प्रकार की डायबिटीज़ जिसमें अपेक्षित इंसुलिन की मात्रा की कमी है, ये ज़्यादा कॉमन है। ऑलमोस्ट 95% लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं, और जो इंसुलिन की पूर्णतया कमी है उसको टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। उसके रोगी की संख्या काफ़ी कम है, करीब 5%। तो 95% डायबिटीज़ अपेक्षित इंसुलिन की कमी से हो रहा है, और ये लाइफ स्टाइल डिजीज़ की कैटेगरी में है। इसको होने में समय लगता है। ऐसा नहीं है कि डायबिटीज़ अन्य बीमारी की तरह बहुत कम समय अंतराल पे हो जाती है। इसको होने में समय लगता है, और ऐसा माना जाता है कि कम से कम 10 वर्ष का समय लगता है किसी को डायबिटीज़ होने में। ये जान लें कि ये इंसुलिन की प्रभाव की कमी क्यों हो रही है, और फिर इंसुलिन की कमी हो जा रही। तो इंसुलिन के प्रभाव की कमी इसलिए हो रही है कि हम अपने खाने पीने में बहुत ज़्यादा परहेज़ नहीं करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा वज़न बढ़ने लगता है। और अगर पूरा वज़न नहीं बढ़ा तो कम से कम इतना ज़रूर कि चर्बी की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाती है। इससे इंसुलिन का प्रभाव कम हो जाता है। तो चर्बी की मात्रा पेट में ज़्यादा हो जाना या पूरे शरीर में ज़्यादा हो जाना, दोनों इंसुलिन की आवश्यकता को बढ़ाते हैं, और अगर उतनी इंसुलिन बॉडी नहीं बना सकती तो शुगर का स्तर बढ़ जाता है। अब डायबिटीज़ जब हो जाएगी तो इन चीज़ों के साथ, लाइफस्टाइल बदलने के साथ, हम लोगों को दवाओं का उपयोग करना पड़ता है। दवाएं काफ़ी विभिन्न प्रकार की हैं, पर मुख्यतया जो दवाएं होती हैं वो या तो वज़न घटाने की है, या फिर भूख कम करने की हैं, या आपके शरीर का इंसुलिन लेवल बढ़ाने की हैं, या बाहर से इंसुलिन दे करके लेवल बढ़ाने की हैं। तो इस तरह की कैटेगरी का इलाज है। ये बहुत वैज्ञानिक विधि है। लाइफस्टाइल के बाद इन्हें करना चाहिए। और कुछ हम बताना चाहेंगे कि कुछ भ्रम है लोगों के मन में, उस भ्रम को दूर करना चाहते हैं। पहला नंबर है भ्रम कि हमारे परिवार में तो शुगर है नहीं, तो मुझे होने की संभावना नहीं। ये भ्रम है आपका। अगर परिवार में नहीं है तो आप 10 स्कोर ज़रूर कम पाते हैं, पर बाकी सब चीज़ें तो हैं। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है कि परिवार में शुगर नहीं तो आपको नहीं होगा। दूसरा भ्रम है कि हम बिल्कुल ठीक हैं, वज़न भी ठीक है, हम बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्सरसाइज, जिम जाते हैं, हमको शुगर नहीं होगा। ये भी भ्रम है, क्योंकि अगर फैट शरीर में ज़्यादा है तो शुगर होना है, शुगर की संभावना ज़्यादा है। ये भी बहुत बड़ा भ्रम है। तीसरा ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि हम तरह तरह की चीज़ें छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे, और इससे फिर हमको शुगर नहीं होगा। ये भी गलत है। आप छोड़ करके नहीं कर सकते। हर चीज़ का एक संतुलित उपयोग करना ज़रूरी है। तो अनाज संतुलन में खाना, सब्जी, फल, कुछ लोग फल के जूस ही सिर्फ पीने लग जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इससे मुक्त हो सकते हैं, उन्हें भी शुगर हो जाएगा। हमको लाइफस्टाइल में परिवर्तन बहुत ही वैज्ञानिक विधि से ही करके कुछ किया जा सकता है, और जितने इससे भ्रम हैं उस भ्रम का आंसर भी हमें वैज्ञानिक तरीके से ही लेना होगा। किसी के कहने से या किसी जड़ी बूटी के सेवन से, या जैसे लोग कह देते हैं कि ऐसा करने से उनका शुगर ठीक हो गया, वैसा करने से, ये बहुत बड़ा भ्रम है। अगर शुगर ठीक हो गया तो हर किसी का उसी से होना चाहिए था, किसी एक का हो गया, ये कोई एग्ज़ाम्पल नहीं होना चाहिए कि
इलाज कराने की यही विधि है। ये भोजन में ध्यान रखना चाहिए और जितनी कैलोरी की आवश्यकता हो उतना ही करना चाहिए। अगर आपका वज़न बढ़ रहा है इसका मतलब आप संतुलित आहार नहीं ले रहे हैं, आप मेहनत कम करते हैं, श्रम कम है और आपका कैलोरी इंटेक ज़्यादा है। ये वेइंग स्केल घर में रख के आप देख सकते हैं। और अगर आप मेहनत करते हैं और कैलोरी कम लेते हैं, ऑन एवरेज 500 कैलोरी पर डे अगर कम किया जाए तो महीने में 2 किलो वज़न घटता है। तो अगर कोई 2000 कैलोरी ले रहा है, 1500 कैलोरी लेने लगे तो वेट रिड्यूसिंग ये फूड होगा, वेट रिड्यूसिंग डाइट हो जाएगी। और अगर आप 2000 कैलोरी लेते रहते हैं आपका वेट उतना ही मेंटेन रहेगा। आप 2500 करते हैं तो आपका वेट बढ़ने लगता है। तो इन सब चीज़ों को देख करके आप अपना वज़न नियंत्रित करेंगे और वज़न नियंत्रित होने से शुगर नियंत्रित होगी और शुगर नियंत्रित होगी तो बहुत दिनों तक आपको जो शुगर की वजह से जटिलताएं आती हैं, आँखों पर असर, हृदय पर असर, गुर्दा पर असर, नस पर असर, ये सब कम हो जाता है, जोड़ों पर असर, तो इसकी जटिलताएं कम होती हैं। किसी पढ़े लिखे ही लोगों से जानकारी लें। इसके बहुत भ्रम के विषय में भी वीडियो मिलेंगे, उनसे दूर रहें और स्वस्थ रहें, विजय पाएँ मधुमेह पर, डायबिटीज़ पर। और हम सबको एक साथ जुट करके इस बीमारी का अंत करना चाहिए। ये बीमारी न हो, स्वस्थ रहना चाहिए। धन्यवाद।